मेरे समस्त सनातनी भारतवासियों, आपको गणेश चतुर्थी की बारंबार बधाई। ईश्वर आपके जीवन को खुश रखे, आप ऐश्वर्य पाएं, आपके परिवार में धर्म का प्रसार हो, आपके बच्चे भी धर्म की राह पर चलें, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। भाइयों, कल 8 सितंबर को हमें निमंत्रण मिला है भिंड से, गुर्जर समाज की ओर से। तो समय इतना था नहीं, तो हम नहीं जा पा रहे हैं, पर वहाँ पर हमारे प्रतिनिधि के रूप में पंडित विकास पाल जा रहे हैं, शास्त्रार्थ महारथी। और पंडित विकास पाल हैं, वो धनगर पाल बघेल समाज में जन्मे हैं, छिरागोत्रीय हैं और शास्त्रार्थ महारथी हैं। तो वो जा रहे हैं और जो भी लोग मिलना चाहें भिंड में उनसे मिल सकते हैं। दूसरा ये है कि अभी तक हम सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते नहीं हैं, क्योंकि हम जिन संवेदनशील विषयों पर बोलते हैं हमारे लिए ठीक भी नहीं रहता। लेकिन अभी हमने सब जाना शुरू कर दिया है और ग्वालियर में अगले महीने जो उन्होंने आमंत्रण दिया है गुर्जर समाज की ओर से, उसमें हम जरूर आएंगे। दूसरा मेरे भाइयों, कि हम कुछ बोलते हैं, कुछ वीडियो कुछ रील वायरल हो जाती हैं, तो भाइयों हम सनातन के अनुसार बोलते हैं जब हम धर्म पर, दूसरा इतिहास और तीसरा आज की जो सामाजिक स्थिति, हम तीनों पर ही बात करते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि हम इतिहास, धर्म और आज की व्यवस्था की खिचड़ी बना देते हैं। खिचड़ी बन भी जाती है, क्योंकि अभी हमारे राजपूत भाइयों के कुछ बच्चे, अज्ञान बच्चे ही कहूँगा, क्योंकि विद्वानों ने तो कुछ कहा ही नहीं है, विद्वान कुछ बोले नहीं इस विषय पर, गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तू राजपूतों को टारगेट कर रहा है। भाइयों, मैंने राजपूतों को मैं टारगेट क्यों करूँगा? टारगेट तुम राजपूतों ने सनातन धर्म को किया है, तुमने सनातन धर्म को चुनौती दी है। तुमने ये कह के कि क्षत्रिय सिर्फ राजपूत, ऐसा कह के महान पाप किया है। तुम सनातन धर्म की व्यवस्था को बदलने चले हो, पाप तुम कर रहे हो और ऐसा कह के अपमान तुम सभी का कर रहे हो और आरोप हम पर लगा रहे हो कि हमने टारगेट किया है। नहीं भाइयों, हमने तुम्हें आईना दिखाया है, आईना। हमने क्या गलत बताया? क्या गलत बताया? तुम मुगलों के अधीन रहे सदैव, इसके बाद मराठों के अधीन रहे, सदैव रहे, अंग्रेजों के अधीन रहे, सदैव रहे, और तुम चाहते हो कि आज समस्त सनातनी तुम्हारे अधीन रहे? कैसे हो जाएगा? तुम में अधीनता की आदत है, बाकी लोगों में नहीं है। अरे महान तो वो हैं जिन्होंने अधीनता स्वीकार की, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, पलायन करते रहे, जंगलों में चले गए। महान तो वो हैं भाई। और तुमने सदा चांदी की चम्मच में खाना खाने के लिए, चांदी की थाली में खाना खाने के लिए समझौते किए, और जिन्होंने समझौते नहीं किए वो क्या करें? अभी हमने होलकरों का इतिहास पे एक बात डाली कि भाई होलकर के डर के मारे राजपूत थरथराते थे, आत्महत्या कर लेते थे। जयपुर के ईश्वरी सिंह जो महाराजा थे जयपुर के, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। क्या भाई इसमें कुछ गलत बोले हैं क्या? हमने सत्य बताया है। होलकरों का वो भय था राजपूतानों में कि एक बार राजपूतानों की तीनों बड़ी रियासतें, और भी शायद उसके साथ में थी, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, तीनों ने एक संघ बनाया। किसके साथ मिलके? मुगलों के साथ मिलके। टक्कर किसको देनी थी तुमने? मराठों को अंत करने के लिए, मराठा समस्या से मुक्ति पाने के लिए। पता है तुम्हारे तीनों को, संघ को, एक मामूली से सैन्य दल जिसका नेतृत्व कर रहे थे मल्लराव होलकर। और होलकर कौन थे? धनगर गडरिया थे ना। और शायद तुमको नहीं पता, भिंड के आसपास होलकरों की पूजा होती है, मल्लराव होलकर की पूजा होती है, धर्मात्मा है। पर तुम राजपूतों और मुगलों के संयुक्त सैन्य दल को 6-7 हजार सैनिकों से ही पराजित कर दिया था। अरे ये होते हैं धनगर, ये होते हैं चरवाहे, ये होते हैं धर्म पर चलने वाले होलकरों का युद्ध कौशल। और तुम बोल रहे हमने ये किया वो किया। अरे भैया, धनगरों की, मालवा की जो राजमाता है ना, धनगर गडरिया परिवार में जन्मी है, और वही कुल था जो मारवाड़ में या मालवा में शासन कर रहा था। अपने राज्य में उन कट्टर मुसलमान शासकों को यहाँ पर भी सनातनी धर्म ध्वजा फहरा देती है, मंदिर बनवाती है, जहाँ पर इस्लाम की तूती बोलती थी, सनातनी कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता था, चाहे वो निजाम हो, चाहे वो टीपू सुल्तान हो।
हैं। और तुमको पता है आज जो ये मैटर चल रहा है काशी विश्वनाथ का, इसको तो काशी के ब्राह्मणों ने बचाया था। माता अहिल्याबाई होलकर और उनके ससुर जी की सेनाएं वहां पे पहुंच चुकी थी। किसको? उस मस्जिद को तोड़ करके मंदिर को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन काशी के ब्राह्मण ही मुसलमानों के बहकावे में आकर उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाथ बांध करके खड़े हो गए। क्या करेंगे? तुम में साहस था इतना? और तुम कहते हो क्षत्रिय, तुम काय के क्षत्रिय? मेवाड़ियों के अलावा कोई क्षत्रिय नहीं है। जो राजपूत खुद को क्षत्रिय कहता है वो सनातन धर्म का अपमान करता है, इस राष्ट्र का अपमान करता है और क्षत्रियों का अपमान करता है। मेवाड़ के साथ कौन लड़ रहा था जब अकबर का अभियान हुआ था चित्तौड़ का? भील लड़ रहे थे, कुछ राजपूत भी थे, भील लड़ रहे थे, मेवाड़ की आम जनता लड़ रही थी। लेकिन जब चित्तौड़ में जब आम जनता का कत्ल हुआ, चलो सैनिक मारे गए, कोई बात नहीं, 8,000 सैनिक थे वहां पे, 30,000 से ज्यादा आम नागरिकों की हत्या कर दी गई मेवाड़ वासियों की। तब तुम कहां थे रे राजपूतो? तुम्हारा क्षत्रियपन कहां सोने चला गया था? हैं? अपनी मम्मी के बिस्तर में चला गया था? शर्म करो, अपने पुरखों की गलतियों पे क्षमा मांगो भारतवासियों से, तब तुम खुद को कह सकते हो हाँ तुम योद्धा हो, अंध योद्धा हो। योद्धा के रूप में कोई तुम पे उंगली नहीं उठाता। क्या पता तुम्हारी तलवार अपने भाइयों की तरफ चल जाए। तुम कहते हो मराठों ने लूटा राजस्थान को, राजपुताना को, और तुम अकबर के लिए लूट रहे थे पूरे भारत को, तब चुप हो जाते हो। तब तुम धर्म का कार्य कर रहे थे। जो सत्ताएं, जो हिंदू सत्ताएं अकबर से लड़ रही थी, मुगलों से लड़ रही थी, तुम उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, उनको लूट रहे थे और उस खजाने को अकबर को दे रहे थे और उसमें से एक हिस्सा खुद रख रहे थे, तब तुमको वो लूट नहीं लगती? बड़े मतलबी हो यारो, बड़े मतलबी हो। ऐसा नहीं कहते, इतिहास अपनी जगह पर है। कभी तुमने भी अच्छे काम किए हैं। जब यशवंतराव की बात आती है, औरंगजेब के ज़माने में, महाराज यशवंतराव महान है, उनके बेटे अजीत सिंह की बात आती है, महान है, दुर्गादास राठौर की बात आती है, महान है। लेकिन क्या तुम महान हो जाओगे? और जो बोल रहा है जन्म से क्षत्रिय सिर्फ राजपूत, ऐसे लोग तो निकृष्ट हैं, महान नहीं, क्योंकि धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे महान वो है जो धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए मरे, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिया, अपना मान सम्मान यश भूमि सब कुछ खत्म कर दिया, सब छोड़ दिया, लात मार दी इसको, वो है महान। तो भाइयों, व्यक्तिगत मुझे राजपूतों से कोई झगड़ा नहीं है मेरा, और आप ऐसे गाली न दें, क्योंकि जिस तरह जो भाषा इस्तेमाल करता है ना, उसे पता चल जाता है तुम्हारी क्षमता क्या है। जो अच्छे परिवार का होगा उसके तर्क होंगे, भाषा श्रेष्ठ होगी, और जो नीच है उसकी भाषा पे तो लगाम ही नहीं है, उसको कहना जरूरी नहीं है। नीच अपने आप आपको बता देता है कि वो नीचता उसमें कहाँ से आई। तो भाइयों नमन, और मैं विद्वान राजपूतों का बड़ा आदर करता हूँ। विद्वानों को पता है कि हम इतिहास में बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, लेकिन उद्दंड राजपूत इतने ज़्यादा हैं कि विद्वानों को कभी आगे नहीं आने देते, उसी पे उंगली उठा देंगे, उसी का बेइज्जत कर देंगे। इसलिए विद्वान राजपूत आगे नहीं आते, और मुझे विद्वानों से कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो प्रणाम करता हूँ, चाहे वो किसी भी समाज का विद्वान हो। और मेवाड़ियों, आपको तो हृदय से बारंबार प्रणाम। माना कि तुम भी धोखा खा गए थे, तुम अच्छे से जानते हो कि मेवाड़ की रियासत, जब सिंधिया इस रियासत को ख़त्म करना चाहता था, तो ये होलकर ही थे, ये धनगर ही थे, इन्होंने कहा था कि नहीं, इस रियासत को ख़त्म नहीं करेंगे, और होलकर ने रक्षा भी की आपकी। इसके बावजूद भी तुम चुपचाप अंग्रेजों से मिल गए, क्योंकि बाकी सभी राजपूत मिल गए थे। तुमको भी ऐसा लग रहा था कि बिना अंग्रेजों से मिले काम नहीं चलेगा। कभी सनातन के साथ मेवाड़ियों ने गद्दारी नहीं की, कभी धर्म के साथ गद्दारी नहीं की, कभी राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं की, लेकिन अंग्रेजों से मिलने में तो तुम भी गद्दारी कर गए थे। लेकिन फिर भी तुमको प्रणाम, तुम्हारे त्याग इतने हैं कि कभी एकाध गलती हो जाती है, वो तुम्हारे त्यागों के सामने मायने नहीं रखती। प्रणाम मेवाड़ियों, बारंबार प्रणाम आपको। पर कोई राजपूत अगर ये कहता है कि जन्म से वो क्षत्रिय हैं, हम उसका सदैव विरोध करते रहेंगे, ऐसा कहने वाला आदमी न तो वो सनातनी है, वो अर्धमलेच्छ है, क्योंकि वो सनातन की अवधारणा को तोड़ रहा है। अरे भाइयों, जब तुम्हें कोटा के भील हैं, कोटा किसने बसाया? भील राज कर रहे हैं ना, मेवाड़ में भील राज कर रहे हैं, क्या ये क्षत्रिय नहीं है? मालवा के धनगर, जिनके तुम सदैव अधीन रहे, जिनके डर के मारे आत्महत्या कर लेते थे राजपूत राजे महाराजे,
क्या वो क्षत्रिय नहीं है? हैं? पेशवा, बाजीराव पेशवा, क्या वो क्षत्रिय नहीं है? मराठे, शिवाजी महाराज ने पगड़ जाति 18 जातियों का संघ बनाया था, जिसके बल पर मुगल साम्राज्य को हराया गया, क्या वो क्षत्रिय नहीं है? अरे हर समाज क्षत्रिय है जिसने गुलामी के इतने बड़े दौर में अपने धर्म बचाए रखा, अपने आप को बचाए रखा, वो सभी क्षत्रिय हैं। लेकिन व्यक्ति कोई क्षत्रिय नहीं होता। व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव से क्षत्रिय होता है। व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं। व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव से वैश्य होता है, जन्म से नहीं। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, ये सनातन कहता है। अब मिलेच्छों की जो सैयदी परंपरा है उसको अपना करके कुछ लोग कहने लगे हम जन्म से ये हैं, जन्म से ये हैं। जन्म से अग्रवाल हो सकता है, वैश्य नहीं। जन्म से धनगर हो सकता है, क्षत्रिय नहीं। जन्म से राजपूत हो सकता है, क्षत्रिय नहीं। जन्म से चौबे हो सकता है, दोबे हो सकता है, त्रिवेदी हो सकता है, ब्राह्मण नहीं। जन्म से सिर्फ क्षत्रिय पैदा होते हैं, ये गलत बात है। जन्म से सिर्फ शूद्र पैदा होते हैं और बाकी तीनों वर्ण अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार बनते हैं। अच्छा भाइयों नमस्ते। मेरी राजपूतों से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। कभी कभी पंचायतों में मैं राजपूत पंचों को देखता हूँ जो पंच बन के जाते हैं, मैं बड़ा आदर करता हूँ उनका। लेकिन जब से पंचायत व्यवस्था खत्म हुई है उनका सम्मान भी खत्म हो गया है, क्योंकि क्षत्रिय वही होता है जो न्याय कर सके, सत्य का न्याय, पक्षपात नहीं, न्याय कर सके और दंड दे सके। और नमन जिन ऐसे क्षत्रियों को जिनका गुण कर्म स्वभाव क्षत्रिय का है, बारंबार नमन। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सभी सनातनियाँ जो भी हस्तियाँ हैं आगे बढ़ें, ईश्वर उन पर आशीर्वाद बनाए रखे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। नमस्ते भाई।